विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। भक्ति भावना जब तैयार होती है तब इंसान पैटर्न से मुक्त होना चाहता है, क्योंकि वह ईश्वर का मंदिर बन जाता है। वह मकान जिसकी खिड़कियां पकड़ रही थी वह ईश्वर का मंदिर बन जाता है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्रार्थना करेंगे। सभी आंखें बंद करें। हे परम ईश्वर, विश्व के सभी मनुष्य अपने सवालों के जवाब प्राप्त करें। सभी मनुष्य अपने जवाबों को साथ में लेकर आगे की यात्रा करें। जवाबों को अपने जीवन में उतारें। स्वास्थ्य का सवाल स्वास्थ्य का जवाब बने। सभी को यह जवाब अनुभव से प्राप्त हो। स्वास्थ्य को खोने की कमजोरी समाप्त हो। अपनी लालसाओं पर नियंत्रण न रखने की वजह से अपनी कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में फंसते जाता है। इसलिए स्वास्थ्य समाप्त होता है, बीमारियां घेर लेती हैं। सभी मनुष्य यह स्वबोध से जाने और कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में न फंसें। जो कामना स्वास्थ्य की तरफ ले जाए, मुक्ति की तरफ ले जाए, मोक्ष की तरफ ले जाए, प्रेम आनंद मौन की अभिव्यक्ति करवाए, वही कामना शुभ इच्छा के रूप में बल दे। सभी इस बल को प्राप्त करके एक दूसरे को मदद करें, भाईचारे के साथ जीवन जिएं। सभी मृत्यु की सच्चाई जान लें। मृत्यु की सच्चाई को जुठलाकर लोग जीवन से हाथ धो बैठते हैं, स्वास्थ्य से हाथ धो बैठते हैं। यह सच्चाई लोगों के सामने रहे।
इस सच्चाई को सामने रखने की वजह से लोग आहार व्यवहार ऐसा रखेंगे ताकि स्वास्थ्य बना रहे, रोग प्रतिरक्षण शक्ति बढ़ती रहे। मौत की सच्चाई जागृति बढ़ाए। अपना जीवन सार्थक करने के लिए इस सच्चाई को लोग याद रखें और अमर तत्व को प्राप्त करें। पृथ्वी पर ही ऐसा काम करें कि संपूर्ण स्वास्थ्य मिले, जो शारीरिक भी है, मानसिक भी है, आर्थिक भी है, सामाजिक और आध्यात्मिक भी है। संपूर्ण स्वास्थ्य सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है, सभी को यह अधिकार प्राप्त हो। सभी अपनी कमजोरियों से ऊपर उठें। मानसिक कमजोरियां, लालसाएं, जो ऐसे काम करवाती हैं जो ज़मीर नहीं मानता, विवेक नहीं मानता, फिर भी लोग कर गुजरते हैं, क्योंकि कामना पूर्ति की लालसा इतनी बड़ी होती है कि आत्मनियंत्रण रह नहीं पाता। सभी को आत्मनियंत्रण की शक्ति मिले, सभी को आत्मज्ञान की शक्ति मिले, सभी को ध्यान की शक्ति मिले। सभी इन शक्तियों का सकारात्मक उपयोग करें और इन शक्तियों का बल तपर्पण करें, ताकि और शक्तियों को काम करने का मौका मिले। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, इसी में मेरा मंगल भी है, इसी में परिवार का मंगल है, इसी में समाज और देश का मंगल है, इसी में विश्व का मंगल है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग सबको मिले। सभी इसी समझ के साथ प्रार्थना करें। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना करें। प्रार्थना चलती रहे। अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने,
ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। सेवन सीवन, एक दशा, एक दिशा, एक लक्ष्य, एक भाव, सभी में एक भावना, भक्ति भावना जब तैयार होती है तब इंसान पैटर्न से मुक्त होना चाहता है, क्योंकि वह ईश्वर का मंदिर बन जाता है। वह मकान जिसकी खिड़कियां पकड़ रही थी वह ईश्वर का मंदिर बन जाता है। तो भक्ति की शक्ति समझ में आएगी। भक्ति की शक्ति उन दृश्यों में उस भावना को दिखाती है। उस एक भावना की वजह से खिड़की की पकड़ से मुक्ति मिल सकती है। और मकान में इतना आनंद है, मंदिर में इतना आनंद है, पूजा करके थकोगे नहीं, आनंद सराहना करके थकोगे नहीं, भजन गाकर थकोगे नहीं, क्या और चले। तो शरीर की कैपेसिटी नहीं होती है तो लोगों को ब्रेक दी जाती है, वरना इतना आनंद लिया जा सकता है। जबड़े थक जाते हैं इसलिए रेस्ट देनी पड़ती है। अगर मंदिर के अंदर के दृश्य देखने लग गए, चारों तरफ जो दीवारों पर है, फिर छत की खिड़की खुलेगी तो जो विचार आएंगे भक्ति के आएंगे, निर्विचार के आएंगे या भक्ति के आएंगे, और वे आकर अनुभव पर छोड़कर जाएंगे। अपना काम पूरा करेंगे, निमित्त का काम पूरा करेंगे, कारण बनकर निवारण तक पहुंचाएंगे। दूसरी पॉइंट, उसको शुद्ध श्रद्धा तक पहुंचना है उस मंदिर के पुजारी को, क्योंकि पहले अंधश्रद्धा होती, भक्ति में पहले अंधश्रद्धा होती। अंधश्रद्धा से छूटता है पर्सन तो बंद श्रद्धा होती है। नेगेटिव से निकला मगर जीरो पर है, अभी पॉजिटिव पे गया नहीं है, तो बंद श्रद्धा है। फिर मंद श्रद्धा, थोड़ी बड़ी है, मंद है अभी। फिर शुद्ध श्रद्धा, एक की अवस्था केवल की अवस्था है, यानी शुद्ध अवस्था। सेवन सीवन यानी केवल एक, केवल एक यानी शुद्ध श्रद्धा की अवस्था। जब शुद्ध श्रद्धा पर पहुंचोगे तो कोई भी बाहर का आकर्षण रोक नहीं सकता। यह अवस्था आना बहुत ज़रूरी है, तो ही आगे की बातें ग्रहण कर पाओगे, क्योंकि इलॉजिकल होती जाती ना बातें, जैसे जैसे सुनते जाते हो इलॉजिकल होती जाती। तो कहते हैं कि अब हमें जितना चाहिए था हमने ले लिया, हमें आगे सुनने की आवश्यकता नहीं। तो कहीं कोई बात जो इंटेलेक्ट में ज़्यादा उलझते उनके लिए तो बहुत आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद के ऊपर हाथ रखा रामकृष्ण परमहंस ने तो उसे आत्म साक्षात्कार हुआ, तो लोग कहेंगे हमारे ऊपर भी हाथ रखो हो जाए। तो उनको कहा जाता पहले विवेकानंद तो बनो। विवेकानंद का शरीर कैसा था, अंदर की वृत्तियां टेंडेंसीज कैसी थी, आदतें पैटर्न्स कैसे थे, जरा उसका अभ्यास करो और अपना भी अभ्यास करो। तुम्हारी खिड़की कैसे, विवेकानंद की खिड़की कैसे, वो उसे कितना पकड़ती थी जकड़ती थी, तुम्हारी खिड़की तुम्हें कितना पकड़ती है जकड़ती है। उस जकड़न से बचने के लिए तो भक्ति है, शुद्ध श्रद्धा इसलिए है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।